तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप कहें तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के भी लेक्चर्स बना दिए जाएंगे। तो ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है वो है हैलो एल्केन हैलो एरीन्स, उससे स्टार्टिंग करते हैं। ये जो कंटेंट जितना भी है ये सब टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ बचा भी नहीं है, तो ये प्योर एनसीईआरटी पे बेस्ड लेक्चर है। तो आज का जो चैप्टर है वो है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम हैलो एल्केन के लिए एक टॉपिक पढ़ते हैं और हैलो एरीन्स के लिए एक अलग टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम हैलो एल्केन्स को स्टार्ट करते हैं और हैलो एल्केन्स के ख़त्म होने के बाद हम हैलो एरीन्स को ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैलो एल्केन्स की बात करें तो ये जैसा कि नाम यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जो हेलो है, इस हेलो का मतलब हेलोजन से है। इस हेलो का मतलब बच्चों हेलोजन से है, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 पे प्लेस्ड हैं और ग्रुप नंबर 18 पे आपकी नोबल गैसेस हैं। और यहाँ एल्केन्स की बात करें तो आप लोगों ने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का ब्राइटली स्टडी उनकी करी हुई है। तो एल्केन्स का वैसे जनरल फार्मूला जो होता है एल्केन्स का, जो जनरल फार्मूला है वो क्या है बच्चों? जनरल फार्मूला एल्केन्स का जो होता है वो होता है CnH2n+2। ये है एल्केन्स का जनरल फार्मूला। तो एल्केन्स में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम ये हैलो एल्केन्स कैसे बनते हैं बच्चों? कि अगर हम एल्केन्स में हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और हाइड्रोजन की जगह में हैलोजन को प्लेस कर दें। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हम एल्केन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन को प्लेस कर दें तो उससे हैलो एल्केन बनता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड H, ऐसे ये CH4 ही है, मीथेन ही है, ये CH4 ही है। इसे लिखने का तरीका है बस CH3 सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि हमें पता है मीथेन में कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड H है। अगर इसका हम रिएक्शन करवाएं किसी, अगर मान लीजिए अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें किसी भी हैलोजन से, मान लीजिए X2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है ये H रिप्लेस हो जाता है। अगर एक H रिप्लेस होकर यहाँ पे X लग गया तो ये बन जाएगा आपका हैलो एल्केन। ये क्या है बच्चों? ये हैलो एल्केन है। हैलो एल्केन मैं फिर से बताता हूँ हैलो एल्केन कैसे बना। हैलो एल्केन ऐसे बना बच्चों कि अगर हमारे पास कोई एल्केन है, फॉर एग्जांपल ये एल्केन है, तो इस एल्केन में अगर हम इस H को रिप्लेस कर दें किसी तरीके से, रिप्लेस करके और यहाँ पर एक हैलोजन लगा दें। हैलोजन यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे X फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में देखा हो तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन और आयोडीन आने के लिए तो अफ्टाटाइन और टेनिफेन एलिमेंट्स भी रखे गए हैं। लेकिन हम जनरली हेलोजन के रूप में इन्हीं चारों की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। तो हेलो एल्केन बच्चों कैसे बनता है? अगर हम एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह में हेलोजन को प्लेस कर दें तो हमारा हेलो एल्केन बनता है। तो बच्चों में हम क्या कह रहे थे कि अगर हम एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन को लगा दें तो उससे हेलो एल्केन बनता है। तो ज़रा इस हेलो एल्केन के बॉन्ड की CX बॉन्ड के नेचर की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो CX बॉन्ड का नेचर क्या है? तो ये बहुत आसान टॉपिक है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि C और X का बॉन्ड की अगर बात करें, C सिंगल बॉन्ड X की, तो हमें पता है कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा नहीं होती है, वो समथिंग अराउंड वहीं 2 पॉइंट समथिंग होती है, आप अप्रॉक्स 2 मान सकते हैं। वहीं अगर X की बात करें तो X की जगह में हमारे पास फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो अगर इनकी बात करें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों वो तो लगभग 4 के बराबर है, 4 ही है बच्चों। तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो वो 4 है। तो यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2 के आसपास है। वहीं फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें या क्लोरीन की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बच्चों ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड पेयर है CX के बीच में, जो ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर X की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही यही है कि द टेंडेंसी ऑफ अ नॉन मेटल बाय वर्च्यू ऑफ इट इट अट्रैक्ट्स द बॉन्डेड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। वैसे ये किसी नॉन मेटल की टेंडेंसी नहीं, किसी एटम की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एटम की टेंडेंसी के रूप में डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ।
तो ये एक्स चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पार्शियली अट्रैक्ट कर लेगा। ये बॉन्ड पेयर बच्चों, ये यहाँ से मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास पहुँच नहीं जाते, पर क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है, या फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है, या ब्रोमीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है। क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है। इस वजह से जो ये बॉन्ड पेयर है ये हैलोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा, और अगर हैलोजन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है ये बॉन्ड पेयर, तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे जो चार्ज लगा रहे हैं वो पार्शियल के फॉर्म में लगा रहे हैं, ये पार्शियल टर्म होता है, ये डेल्टा को दिखाता है। अब आप कहेंगे डेल्टा ये है तो फिर ये क्या है? देखिए ग्रीक लेटर्स में कैपिटल और स्मॉल लेटर, जैसे हमारे में कैपिटल ए ये होता है और स्मॉल ए ये होता है तो दोनों ही ए, वैसे ही स्मॉल डेल्टा ये है और कैपिटल डेल्टा ये है बच्चों। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम जब दिखाते हैं सी एक्स बॉन्ड, तो यहाँ पे हम पार्शियल नेगेटिव दिखाते हैं, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर एक्स की तरफ शिफ्टेड है, और यहाँ पे इसकी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्टेड हुए हैं तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है एक्स के ऊपर बच्चों। तो बच्चों हम लोग नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की बात कर रहे थे, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो मैंने जैसा कि बताया कि सी एक्स बॉन्ड जो होता है वो, उसमें हमने बताया आपको कि एक्स की जगह में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास हैलोजन है। एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स हमारे यहाँ पे हैलोजन्स है, हैलोजन्स। तो सारे हैलोजन्स की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है बच्चों। इस वजह से होता क्या है कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज डेवलप हो जाता है। और ये बॉन्ड कैसा है? ये बॉन्ड, ये इस बॉन्ड का नेचर क्या है? तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इज पोलर, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इज हाईली पोलर। आप ये लिख सकते हैं हाईली पोलर है। हाईली पोलर क्यों है बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो मतलब पोलैरिटी है उसके अंदर। वैसे पोलैरिटी मापने का हमारे पास एक जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, वो है डाइपोल मोमेंट। हम डाइपोल मोमेंट के थ्रू बता सकते हैं, कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि कौन कितना पोलर, कौन बच्चों कितना पोलर। फॉर एग्जाम्पल सी एफ भी पोलर है, सी सी एल भी पोलर है, सी आई भी पोलर है, सी बी आर भी पोलर है, पर कौन कितना पोलर है, इनकी कंपेरेटिव मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना अगर हमें है तो हम एक इसके लिए पैरामीटर यूज़ करते हैं। हम पोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए, पोलैरिटी को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करने के लिए जो हम पैरामीटर यूज़ करते हैं वो है डाइपोल मोमेंट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। आप म्यू से डाइपोल मोमेंट को दिखाते हैं, डाइपोल मोमेंट को बच्चों आप म्यू से दिखाते हैं। और उसका अगर फार्मूला, अगर आपने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि Q इंटू डी के बराबर होता है। ये Q इंटू डी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है बच्चों? ये Q इंटू डी के बराबर होता है, जहाँ पे Q इनके ऊपर जो पार्शियल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है, और जहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस, ये बॉन्ड लेंथ है, ये CF के बीच की डिस्टेंस है, ये CCl के बीच की डिस्टेंस है, ये बॉन्ड लेंथ है आप कह सकते हैं बच्चों। तो ये D। तो कई बार आपने अगर पेपर सॉल्व करे होंगे तो आपने देखा होगा नीट और एम्स का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आता है कि इन चारों बॉन्ड में कौन सबसे ज़्यादा पोलर है। किन चारों बॉन्ड में? विच इज मोस्ट पोलर बॉन्ड, विच इज मोस्ट पोलर बॉन्ड। ऑप्शन 4 आते हैं, एक CF, दूसरा CCl, तीसरा CI और चौथा CBr। तो बच्चों इन बॉन्डों में सबसे ज़्यादा पोलर कौन है? तो बच्चे अपना जनरल सा दिमाग लगाते हैं, वो ये सोचते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, वो ये सोचते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है जो कि 4 है। वैसे आपको एक बात बता दूं, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मापी जा सकती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मापी जा सकती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आप ये मैग्नीट्यूड ये देखते हैं 4, 2.2, ये उनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड है जो कि मोलिकन्स टेबल से या मोलिकन्स फार्मूले से निकाली गई है। बच्चों बहुत सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के अलग अलग मेथड्स हैं, ये भी केमिकल बॉन्डिंग आप क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो मोलिकन टेबल, मोलिकन साहब ने एक टेबल दी थी, उसके अकॉर्डिंग ये रिलेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड की जा सकती बच्चों। तो यहाँ पे बच्चे दिमाग के लगाते हैं क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है जो कि अराउंड 4 है, तो इस वजह से इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा पोलर CF होगा, पर ये उत्तर आपका गलत है। CF सबसे ज़्यादा पोलर नहीं है बच्चों, पोलर सबसे ज़्यादा होता है इन चारों में से CCl बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर होता है। क्यों बच्चों? तो यहाँ पे वही चीज़ आती है कि यहाँ पे अगर आप फार्मूला देखें पोलैरिटी को मेजर करने का, जिसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में, तो Q इंटू डी की अगर बात करें तो Q तो सब पे सेम है, इस पे भी -1 ही आएगा। अगर पार्शियल नेगेटिव की बात करें, जितना पार्शियल नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है D। डोमिनेटिंग फैक्टर इस केस में क्या होता है बच्चों? D। डोमिनेटिंग फैक्टर इस केस में क्या होता है बच्चों? D। क्यों?
क्योंकि आप देखेंगे तो फ्लोरीन से क्लोरीन पे आने पे एकाएक क्लोरीन की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्लोरीन से क्लोरीन पे आने पे एकाएक क्लोरीन की साइज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो साइज बढ़ने की वजह से जो CCl की जो बॉन्ड लेंथ होती है, CCl के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड डिस्टेंस कह सकते हैं आप, वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस वजह से जो डी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि अगर CCl के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है अगर ये ज़्यादा होगी तो ये डी ज़्यादा होगा। अगर ये डी ज़्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। इसी वजह से CCl बॉन्ड मोस्ट पोलर बॉन्ड होता है बच्चों। तो बच्चों आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, इसके केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, और फिर हेलोजेंस को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप हैप्पी, बाय।